नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के बागेश्वर में उपचुनाव का घमासान, भाजपा कांग्रेस के दिग्गजों ने डाला डेरा। सीएम धामी ने प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो, बीजेपी को मतदान करने का किया आह्वान। मसूरी में उत्तराखंड आंदोलनकारियों को दी गई श्रद्धांजलि, सीएम धामी ने की शिरकत। देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो और वेबसाइट की लॉन्च। उत्तराखंड को मिला देश में रोजगार सृजन में दूसरा स्थान, जून 2023 तक दर रही 28.6%। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम धामी ने तराली क्षेत्र का किया दौरा, ग्वालदम हेलीपैड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कहा हर संभव मदद के लिए तैयार सरकार। डोईवाला में किसानों का आंदोलन समाप्त, मुख्य सचिव से आश्वासन मिलने के बाद किया खत्म, शुगर मिल को बंद कर जमीन बेचे जाने की थी खबर। और खबरें विस्तार से। बागेश्वर उपचुनाव की तारीख नजदीक आते आते घमासान शुरू हो गया है। भाजपा कांग्रेस के दिग्गजों ने यहां डेरा डाल दिया है। चुनावी सरगर्मियां चरम पर पहुंच चुकी हैं। सीट को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने डेरा डाल रखा है। इसी कड़ी में सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी पार्टी प्रत्याशी पार्वती दास के चुनाव प्रचार में गरुड़ और बागेश्वर जिला मुख्यालय में रोड शो और जनसभा की और जनता से भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। सीएम ने लोगों से 5 सितंबर को होने वाले मतदान के दिन जलपान से पहले मतदान करने का आह्वान किया। सरकार से नाराज नहीं है। युवाओं के लिए, युवाओं के हक में जो हमने फैसले लिए हैं वो फैसले आज तक के उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक हैं। चाहे नकल विरोधी कानून लाने का मामला हो या नकल के मामले में जिस प्रकार की हमने कार्रवाई की है या जितनी हमने पारदर्शिता के साथ भर्तियों को प्रारंभ किया है और साथ ही जो कैलेंडर हमने जारी किया था उस कैलेंडर को जिस प्रकार से लागू किया है और 80 से ज़्यादा लोगों को इस कार्रवाई में जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। पहले के उपचुनाव में भी चंपावत का उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी एक तरफा मत और समर्थन चंपावत के लोगों ने दिया। उसी प्रकार से इस विधानसभा के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक उन्होंने कहा है, उस उत्तराखंड के दशक को इस सदी का दशक बनाने के लिए यहाँ से एक तरफा विजय श्री हमको मिलेगी और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस अल्मोड़ा में चौवटिया सेब बागान को हार्टी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे यहां पर्यटन की संभावनाओं को और अधिक बढ़ावा दिया जा सकेगा। ये बात मंत्री कृषि और सैनिक कल्याण गणेश जोशी ने रानीखेत चौवटिया स्थित सेब बागान के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि चौवटिया गार्डन का अपना एक अलग इतिहास है, जिसका अपना एक रिसर्च सेंटर भी हुआ करता है। यहीं से लोग शोध करने अन्य प्रदेशों में इसको अपनाया और उद्यान क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मंत्री को अवगत कराया कि सेना की वजह यहाँ पर पर्यटकों को आने और जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोहाघाट में कलश यात्रा के साथ नगर के प्रसिद्ध ऋषेश्वर मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का शुभारंभ हो गया है।
शुभारंभ के मौके पर नगर के विभिन्न स्थानों से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। तो वहीं बाबा मोहनानंद तीर्थ ने क्षेत्र के समस्त भक्तगणों और जनता से भागवत कथा का आनंद लेने की बात करते हुए कथा को सफल बनाने की अपील की। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन होता है। तो आज से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का शुभारंभ कर दिया गया है। प्रातःकाल 8 से 10 बजे कली गांव की महिलाओं सहित सभी 12 गांव और नगर की महिलाओं ने जो है कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा के उपरांत प्रातः जो है 10 से 12 बजे सभी देवी देवताओं का आवाहन हुआ, पूजन हुआ। नवग्रह, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, वास्तु, लिंग तो भद्र, सर्व तो भद्र, कलश स्थापना आदि जो कार्य हुए। व्यासपीठ का पूजन हुआ, भागवत जी का पूजन हुआ। चंपावत पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। नशा मुक्ति उत्तराखंड अभियान के तहत एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 6.75 ग्राम स्मैक के साथ 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। एसएचओ ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। एसएचओ ने कहा कि दोनों तस्कर नानकमत्ता क्षेत्र से स्मैक खरीद कर लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र में ऊंचे दामों में बेचने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी नगर निगम पार्षद के पुत्र पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि पुलिस द्वारा मारपीट, गाली गलौच और लूटपाट के मामले में नगर निगम के पार्षद लईक कुरैशी के पुत्र पर आज थाना बन भूलपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। नीरज भाकुनी ने बताया, गोलापार के रहने वाले सुरेश थुवाल ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया है कि कल वो अपने भतीजे के साथ रोडवेज चौराहे के पास से गुजर रहा था, तभी दूसरी ओर से 3 लड़के आए और उनकी कार को घेर लिया। उनके साथ मारपीट की गई, साथ ही उनके साथ गाली गलौच और मारपीट करने वालों में 3 और युवक थे जो उनके साथ मारपीट कर रहे थे। साथ ही उनकी गाड़ी में रखे 2 लाख रुपए को भी उनके द्वारा लूट लिया गया, जिस संबंध में उन्होंने तहरीर देकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने इस संबंध में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रोडवेज से घर को आ रहा था, उस समय गाड़ी मेरी थोड़ा टच हो गई थी, मेरी गाड़ी से टच हुई। तो उस समय मैंने माफ़ी मांग ली थी, मैंने गाड़ी टच हो गई तो बारे में माफ़ी मांग ली थी। माफ़ी मांगने के बाद इन्होंने मुझे यहाँ पे घेरा, थाने की बगल में जिनका ऑफिस है, ऑफिस के सामने गाड़ी आगे लगा के मुझे कार से खींच के अपनी कार में डालना चाह रहे थे और मुझे मारा भी। मारा उसके बाद कहने लगे, हम पार्षद के बेटे हैं, तुम क्या कर लोगे हमारा। पार्षद के बेटे मैं करके वो अपना हो गए फरार। तो पुलिस के आगे क्या संभव मदद? पुलिस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर पुलिस नहीं होती तो कल हकीकत बता रहा हूँ, ये सब बात। ये गोलापार के निवासी वादी सुरेश की तहरीर पर थाना बंदूरपुरा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें लूट और जान से मारने की धमकी और मारपीट से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और विवेचना के उपरांत ही इसमें कुछ कहा जा सकता है कि ये वाकई में लूट थी या नहीं थी। ये इसमें विवेचना जारी है और विवेचना के बाद विवेचक द्वारा निरीक्षण घटनास्थल और गवाहों के बयान और वादी के बयान और सब लोगों के बयान के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में सोमेश्वर टैक्सी यूनियन अध्यक्ष चंदन लाल वर्मा के नेतृत्व में टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने थाना सोमेश्वर में एसओ सोमेश्वर कश्मीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। सोमेश्वर टैक्सी यूनियन अध्यक्ष चंदन लाल वर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी व्यावसायिक वाहनों को नैनीताल नगर में प्रवेश देने पर प्रतिबंध किए जाने पर आक्रोश फूट पड़ा है। आक्रोशित संचालकों ने प्रतिबंध नहीं हटने पर 4 सितंबर से पूरे कुमाऊं में टैक्सियों का संचालन बंद करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद नए परमिट जारी हुए थे, उसमें नैनीताल प्रतिबंधित किया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि अधिकांश टैक्सी संचालकों ने वीरचंद गढ़वाली और मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण लिया है। वाहनों का पर्यटन नगरी नैनीताल में प्रवेश नहीं होने के कारण ऋण की किस्त चुकाना उनके लिए कठिन हो रहा है।
जोशीमठ ब्लॉक में गड़ाई गांव तक एक घनी आबादी वाला देश है, लेकिन ये गांव भी पगनो गांव की तरह है, 1 महीने से भूस्खलन की चपेट में है। बता दें कि गांव के करीबन 30 परिवार भूस्खलन की चपेट में हैं और इस वजह से पैदल आवाजाही वाला रास्ता भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। गौशाला को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। प्रशासन लगातार समस्या की अनदेखी कर रहा है और कुछ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। गणे बे फोन में होगा पटवारी जमा ठगा देखनी थोड़ी नहीं जाने का चले गए अमा बेटा जमा पानी आए बोगम बोले मन बदन में रात दो बचम यो सर पूरा बोगन बेड़ा में ना या तो पूरा बारी ना कुछ यही बता रहे डबो मनु ये पानी आए पटवारी तने में दे बेर देखे बता नहीं दे जान मैं बहुत परेशान हुआ ये बोल वाला। हमारे गांव में इतने आने जाने का बहुत कठिनाई हो गई है। हम 1 महीने से बेहोश वहाँ से बेहोश है। आने जाने में बहुत तकलीफ है। बुढ़ा आदमी इधर उधर चलने में भी तकलीफ है। बाढ़ पीड़ित गांव में निकल रहा है, मकान भी खत जाने वाले हैं। खतरे की जिंदगी में हम यहाँ हमारा कोई शासन प्रशासन कोई जांच नहीं कर रहा है। मैं ये चाहती हूँ शासन प्रशासन से कि जितने जल्दी हो सके हमारे ग्राम सभा गणाई की मैं सरकार से यही निवेदन करने चाहती हूँ कि रुड़की में चौकी शांतर शाह क्षेत्र में लगातार अवैध खनन हो रहा है। नदियों के साथ सोलानी नदी के खटका की नदी से खनन कर खनन माफिया चांदी काट रहे हैं। बेखौफ होकर खनन माफिया अवैध रूप से अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। हर दिन रात का अंधेरा होते ही ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अवैध खनन करने को निकल पड़ते हैं। हरिद्वार प्रशासनिक और पुलिस टीम पर भी हमला पूर्व में किया जा चुका है। अगर खनन माफिया पर कार्रवाई की बात करें तो हरिद्वार जिले के कप्तान ने टीम बनाकर अवैध खनन पर लगाम लगाने की बात कही है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं कि जो हमारे जिलाधिकारी और पुलिस की और खनन की जो है संयुक्त टीम भी बनाई जा चुकी है, जिसमें जो सूचना आने पर समय पर उसमें कार्रवाई की जाती है। खासकर कुछ क्षेत्रों में ज्यादा शिकायत आती है। जो हमारे लक्सर के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ नदी का इलाका खुला हुआ है, हमेशा पुलिस और प्रशासन की टीमें उसमें कार्रवाई करने के लिए प्रयासत रहती है, लेकिन हमेशा पकड़े नहीं जाते। अभी लगातार प्रशासन की टीम ने भी, पुलिस की टीम ने भी लक्सर भोगपुर क्षेत्र में भी कार्रवाई की है, साथ ही साथ बुगावाला क्षेत्र, भगवानपुर क्षेत्र में भी करी है। क्योंकि इस तरह की जो अवैध गतिविधि में लिप्त रहते हैं वह कहीं ना कहीं इतने खुले इलाके हैं और जैसे ही वो पुलिस की दूर से कहीं गाड़ी आता देखते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो इसको देखते हुए इस पर रैंडम सरप्राइज चेकिंग के लिए जो टीम बना दी गई है और जो भी सूचना पब्लिक के द्वारा या कहीं किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हो रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल झूलाघर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले शहीद स्थल पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदाय के धर्मगुरुओं द्वारा पाठ का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने शहीद स्थल झूलाघर पर राज्य आंदोलन में अपनी शहादत देने वाले लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लड़ाओ को मुक्ति मत करो भाई, कोई वो थोड़ा, यहाँ तो लोग हैं, जनता के लोग हैं। उनके सपनों के अनुरूप, उनकी आशाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करना चाहता हूँ कि वो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ था। उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनका नमन। नहीं, पूरी तरह से हम जिन उद्देश्यों के लिए, जिन कारणों से हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दी, उस ओर बड़ी तेज़ी से बढ़े हुए हैं। आज आप देख लीजिएगा, 1 लाख करोड़ रुपए के काम अभी तक केंद्र सरकार ने ही दे दिए हैं और इतने ही काम अभी पाइपलाइन में हैं। और NH हो, NHAI हो या फिर हमारे
पावर कॉरपोरेशन के काम हों, कोई भी काम हो, यहाँ पर सड़कें बन रही हैं। अब आप देखिए, मसूरी से आप देहरादून उतरेंगे, देहरादून से 2 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। ऐसी ऐसी सड़कें बना रहे हैं और एक से एक नए इंस्टीट्यूट आ रहे हैं। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी होटल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लोगों का विमोचन किया और वेबसाइट भी लॉन्च की। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट दिसंबर महीने में 8 और 9 तारीख को होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि ये इन्वेस्टर समिट किसी एक सरकार या व्यक्ति की नहीं है, पूरे प्रदेशवासियों का है। इस दौरान सीएम ने समिट को सफल बनाने की अपील की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023 की, उसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च हो गई है और ये लगातार आज हमारा विधिवत रूप से अब जो काम है औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया है और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था उसमें हो गई है और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। बहुत सारे जो ऐसे कानून थे, नियम थे जिनके कारण से उद्योगों में कुछ रुकावटें आ रही थी या समस्या पैदा होती थी, उन सभी को भी हमने हटाया है, उन सबको समाप्त किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उत्तराखंड की जो इन्वेस्टर समिट आयोजित हुई है दिसंबर माह में, उसके वेबसाइट और लोगो की लॉन्चिंग का कार्यक्रम था। लोगो आप लोगों ने देख लिया है। उसका जो टैग लाइन है डेस्टिनेशन उत्तराखंड और सबसे इम्पोर्टेंट है पीस टू प्रॉस्पेरिटी, शांति से समृद्धि की ओर। उत्तराखंड में आपको पता है कि लोग यहाँ पर पीस के लिए, वेलनेस के लिए आते हैं। तो ये संदेश है कि आप अपनी पीस को भी रखें, आप अपने हेल्थ को भी रखें, साथ ही साथ आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी जाएं। ये हमारी थीम है। ये आयोजन, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा, केवल एक विभाग का आयोजन नहीं है, ये पूरे प्रदेश के सरकार के विभागों के साथ साथ जन जन का भी ये एक कार्यक्रम है। देहरादून में सीएम धामी पत्रकारों से बातचीत करते हुए बागेश्वर उपचुनाव पर बोले और कहा कि बागेश्वर में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जो बेटर काम किए गए हैं, सरकार उन कामों को और मजबूती देगी। पूर्व में मंत्री रहे चंदन रामदास की छवि भी पार्टी को और मजबूती देगी। बड़े ही ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है जब हमारे साथी चंदन रामदास जी जो लंबे समय तक उस क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और बागेश्वर की धरती पर अनेकों काम उनके माध्यम से हुआ है। लगातार उस क्षेत्र की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद देकर, अपना समर्थन देकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। अनेकों योजनाएं उन्होंने वहाँ पर पूरी की हैं, चलाई हैं, लाए हैं। लगातार वो संघर्ष करते रहे हैं, उनके कामों को आगे बढ़ाना है। इसलिए वहाँ पर उन्हीं की धर्मपत्नी बाबा शिव की नगरी बागनाथ की भूमि से पार्टी ने उनको खड़ा किया है और उन सभी कामों को, विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए, बागेश्वर क्षेत्र की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उत्तराखंड राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उपचुनाव हुआ, पिछला उपचुनाव चंपावत का हुआ था, वहाँ पर भी एक विकास की गति को तेज करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड को अभूतपूर्व रूप से जो विकास की योजनाएं दी हैं, चंपावत के लोगों ने आगे बढ़ाया, बागेश्वर के लोग भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और बड़ी जीत वहां पर भी मिलेगी। खबर देहरादून से, जहां भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और उत्तराखंड सांसद नरेश बंसल ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर बनाई गई कमेटी का स्वागत किया। सांसद ने हुए इसे देश की इस समय जरूरत बताया और कहा कि देश हित में ये एक अभिनंदनीय कदम है। साथ ही प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। इस पर जो समिति बनी है वो विभिन्न हितधारकों से, जनता के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, शिक्षाविदों से, कानूनविदों से विचार विमर्श करेगी और उस पर जो रिपोर्ट देगी उस पर संसद में चर्चा होगी। सभी राजनीतिक दल, पक्ष विपक्ष उसमें भाग लेंगे और फिर उसमें से जो मार्ग निकलेगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। मैं समझता हूं ये देश के हित में एक सार्थक कदम है। शुक्रवार शाम बागेश्वर उपचुनाव से
चुनाव प्रचार के बाद ग्वालदाम लौटे शनिवार को मंत्री ने राजकीय इंटर कॉलेज ग्वालदाम का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्मार्ट क्लासेज का निरीक्षण करने के साथ ही छात्र छात्राओं से सीधा संवाद कर सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ की जानकारी भी ली। तो मैं यहाँ के विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बार बार जो है मुख्यमंत्री जी को और मुझको भी मिलते रहे, और अब थराली को हम उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं। यहाँ पे अब सारी सुविधाएं हो जाएंगे, अल्ट्रासाउंड से लेके सीटी स्कैन मशीन से ले, अब यहाँ का कोई भी मरीज रेफर नहीं होगा, और 1 साल में हमारा हॉस्पिटल बन के भी तैयार हो जाएगा। आज मैं ज़मीन भी देखने जा रहा हूँ। दूसरा, जो देवाल डिग्री कॉलेज था उसकी भी भूमि का चयन हो गया है, और विधायक जी के कहने पे मैंने 5 करोड़ रुपए जो है वहाँ के बिल्डिंग के लिए भी दे दिए हैं। तलवाड़ी कॉलेज के लिए भी आज हमारे विधायक जी ने और यहाँ की जनता ने कहा है कि लगभग 50 लाख रुपए और चाहिए वहाँ, तो मैं 60 लाख रुपए और दे दूंगा यहाँ पे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।